So hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या स्टार्ट करा था? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टार्ट कर दिया था हमने किसके बारे में बात की थी कि सेल्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी. एंड हमने पार्ट्स ऑफ सेल स्टार्ट करा था, वैरायटी ऑफ सेल्स पढ़ा था, राइट. वैरायटी नंबर में क्या क्या वैरायटीज होती हैं, साइजेस में क्या क्या वैरायटीज मिलती हैं सेल में, ये हमने स्टार्ट करा था. ऑलराइट, सो इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, विच इज द न्यूक्लियस. एंड इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं. आप बोलोगे ये तो कभी नहीं सुना भाई, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, बट या सेल्स के भी टाइप्स होते हैं. सो आज हम लोग उन्हीं टाइप्स के बारे में जानेंगे एंड उससे पहले न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. सो इसके पहले वाले सेशन में हमने बात करी थी, मैंने आपको बताया था, क्लियर करा था दैट जिस तरह से बिल्डिंग किस चीज से बनी होती है, वॉल से बनी होती है. ऑफ कोर्स वॉल्स किस चीज से बने होते हैं, ब्रिक्स से बने होते हैं, राइट. ये ब्रिक्स से बने होते हैं. ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्रिक्स को मिला करके, 100 ऑफ ब्रिक्स को मिला करके हमने बड़ी सी बिल्डिंग बना ली भैया, बिल्कुल ठोक दी बिल्डिंग. ओके, एंड इसी को हम लोग रिलेट करते हैं किसके साथ, बॉडी के साथ, राइट. हमने बहुत सारे ऐसे ब्रिक्स को मिला करके, यानी कि सेल्स को मिला करके हमारी बॉडी बना दी, राइट. बॉडी बन गई. मैंने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी बताया था कि जो सेम टाइप के सेल्स हैं, जिनका स्ट्रक्चर सेम है, राइट, वो सारे मिलकर के क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे. यस, एंड सेम टाइप के टिश्यूज मिलकर के क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे, राइट. तो क्या होगा कि जब हम सेम टाइप के सेल्स को लेकर के बॉडी बना ली हमने, राइट, बॉडी बना ली. अब जो उसका फंक्शन है, मैंने बताया था कि सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि बॉडी के जितने भी फंक्शंस कैरी आउट हो रहे हैं वो क्या है, ईच सेल के फंक्शन है. ये मेटाबोलाइज कर रहा है तभी तो हमारी मेटाबोलाइज हो रही है बॉडी. ये मेटाबोलाइज कर रहा है तभी तो हमें एनर्जी मिल रही है सारी बॉडी को. एक एक सेल एनर्जी रिलीज कर रहा है, तब हमारी बॉडी को कोई भी वर्क करने के लिए, रूटीन वर्क करने के लिए एनर्जी मिल रही है, राइट. अब हम लोग क्या जानने वाले हैं कि सेल में फंक्शंस तो हो रहा है भैया, आप जान लिया सेल में फंक्शन हो रहा है, राइट. अब एक सेल है, मान लेते हैं कि ये सेल है, इसमें जो फंक्शंस होंगे, राइट. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एन ऑफिस. ऑफिस में क्या होता है, जहां काम करने जाते हैं आप लोग, तो अभी छोटे बच्चे हो, कभी पापा से पूछना, मम्मी से पूछना कि ऑफिस में कैसा होता है. ऑफिस में क्या होता है, बहुत लोग काम करते हैं, राइट. और ऑफिस में क्या होता है, एक बॉस होता है, लीडर होता है, राइट. वन इज द लीडर. अब उस लीडर का काम क्या होता है, उस लीडर का काम होता है रेगुलेट करना, सबके काम को चेक करना, रिव्यू करना, रेगुलेट करना. द वर्क दैट इज गोइंग ऑन, लीडर रेगुलेट्स दैट, राइट. वो क्या करता है, सबको सबका काम बताता है, रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, राइट. दिस इज द रोल ऑफ ए लीडर. सो ये जो न्यूक्लियस है, ये इसी लीडर की तरह से काम करता है, किसके अंदर, सेल के अंदर, राइट. ऑफिस में का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो मान लेते हैं कि ये सेल ऑफिस है, राइट. दिस सेल इज एन ऑफिस. यहां पे मेरे पास न्यूक्लियस है, राइट, जो कि इसका बॉस है. ओके, सो ये जो न्यूक्लियस है, ये ऑफिस मेंबर्स की, यानी कि जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज मींस जो भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, उनकी क्या करेगा, ये कुछ कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं, राइट. इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अभी मैं न्यूक्लियस के बारे में बात कर रही हूं. हम लोग न्यूक्लियस को क्या रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे, राइट. सो न्यूक्लियस क्या एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस एज अ लीडर एक्ट कर रहा है. ओके, सपोज दिस इज अ
cell. Okay, these are the organelles or the employees of an office. Okay, this cell is a office, right? अब ये जो है न्यूक्लियस, ये इस ऑफिस का क्या है? बॉस है, राइट? ये न्यूक्लियस इस ऑफिस का बॉस है. दिस न्यूक्लियस regulates the working of all the employees present in the office, right? इसका काम क्या है? रेगुलेट करना, रिव्यू करना, चेक करना सबके वर्क को, राइट? So nucleus acts as the control center of the cell. We can say that, right? Because it is controlling the activity of the cell, right? जिस तरह से ऑफिस में जो लीडर होता है, there is a need of leader. Why? To check the work of employees, right? To review the work, to supervise the work, to guide the employees, right? To guide. इसीलिए हमें किसकी जरूरत है? सुपरवाइजर की जरूरत है. हम लोग बॉस कह सकते हैं, लीडर कह सकते हैं, उसकी जरूरत है, राइट? लाइकवाइज हमें सेल में न्यूक्लियस की जरूरत है. ओके, सो न्यूक्लियस का काम क्या है? सुपरवाइज करना, गाइड करना सेल को कि उसका अलग अलग फंक्शन क्या है, हम लोग कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो न्यूक्लियस एक्ट्स एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बिकॉज इट controls the activity of other organelles, it regulates, right? So we can say that the nucleus acts as the control center of the cell. Okay, ये तो हो गई न्यूक्लियस की बात. अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं कि क्या क्या इसका काम होता है. बेसिक काम तो मैंने आपको समझा दिया. अब हम लोग देख लेते हैं इसमें जनरली स्फेरिकल लोकेटेड इन द सेंटर. इसका जो शेप होता है वो क्या होता है? बॉल की तरह से होता है. बॉल तो सबने देखा है भाई, खेलते नहीं थे क्या? बॉल तो देखा ही है, राइट? सो इट इज स्फेरिकल इन शेप. इसमें तो सर्कल दिख रहा है बिकॉज ये 3D वाले हमारे एनिमेशन नहीं है हमारे पास. सो अभी क्या है? सर्कल दिख रहा है बट इट इज स्फेरिकल इन शेप. आप बोलोगे कि सेल तो सर्कल होता है. सेल सर्कल नहीं होता है, सेल भी स्फेरिकल होता है. दैट यू विल गेट टू नो इन योर हायर क्लासेस, राइट? अभी के लिए ये जान लेते हैं कि स्फेरिकल होता है न्यूक्लियस, राइट? सेकेंड इज इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था दैट एक जो सेल होता है वो अपनी सराउंडिंग मतलब अपने अगल बगल की सराउंडिंग से सेपरेटेड कैसे होता है. लाइक एक घर है, ओके? एक घर है. एक घर, बिल्डिंग में तो बहुत सारे घर होते हैं, राइट? घर का ही एग्जाम्पल लेते हैं. तो अगर वॉल्स नहीं होंगे तो क्या होगा? कुछ समझ नहीं आएगा, सब तो मिक्स हो जाएगा, सब तो एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, राइट? अगर रूम में वॉल्स नहीं होंगे तो एक रूम, अगर ये एक रूम है तो इस रूम से डिवाइड कैसे होगा? वॉल होगा बीच में, राइट? वॉल होना चाहिए बीच में, तभी क्या है? डिवाइड होगा. तो ये वॉल का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं सेल में लगाती हूं. सेल का जो वॉल है, प्रोटेक्टिव वॉल, वो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, राइट? सो सेल मेम्ब्रेन होता है. उसी तरह से न्यूक्लियस जो है, लाइक आई एम हैविंग अ सेल, ओके? आई एम हैविंग अ न्यूक्लियस हियर, ओके? नाउ न्यूक्लियस को मुझे ऐसा दिखाना है कि वो सारे सेल से, पूरे सेल से कुछ अलग है बिकॉज इट इज द कंट्रोल सेंटर, राइट? उसका मटेरियल कुछ अलग है सेल से, राइट? तो उसे क्या है? गार्ड करने के लिए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, राइट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा जो कि क्या करेगा? सेल की प्रोटेक्टिव लेयर बनेगा. उसके कंटेंट्स को, सेल की नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, न्यूक्लियस की प्रोटेक्टिव लेयर बनेगा, राइट? न्यूक्लियस की क्या बनेगा? प्रोटेक्टिव लेयर बनेगा एंड न्यूक्लियस को सारे सेल से अलग करेगा. ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. नेक्स्ट देख लेते क्या है? इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल. Now what is this genetic material?
ओके, तो जेनेटिक मटेरियल को हटाइए, कुछ अच्छी बातें करते हैं। आपके घर में कभी भी कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है, राइट? न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, सब कोई फोटो भेजने लगते हैं जल्दी जल्दी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एंड इंस्टाग्राम एंड कमेंट्स करते हैं सब अच्छे। तो ज्यादातर कमेंट्स में क्या प्रेजेंट होता है? आप लोगों को क्या लगता है क्या प्रेजेंट होता है ज्यादातर कमेंट्स में? वीडियो पॉज करो और मुझे सोच के बताओ। ओके, सो ज्यादातर कमेंट्स में यही प्रेजेंट होता है, अरे ये तो मम्मी की तरह दिखती है, ये तो पापा की तरह दिखती है। आपको भी कोई देखता होगा तो बोलता होगा, अरे यू लुक लाइक योर फादर, यू लुक लाइक योर मदर, राइट? सो व्हाई इज दिस? ओके, ये क्यों होता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? एक्चुअली हाउ इज दिस पॉसिबल? क्योंकि हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है। ओके, जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है? या तो क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स में। ओके, हम लोग इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे कि जीन्स क्या होते हैं, राइट? क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। सो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये हमारे पेरेंट्स से हमें पास ऑन होता है। मैं अपने पापा की तरह दिखती हूँ, मैं अपने मम्मी की तरह दिखती हूँ। क्यों दिखती हूँ भाई? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल इज बीइंग passed on from one generation to another. Okay, so the next is it also contains the smaller spherical body called nucleolus. अब ये जो न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल पे मैं आऊंगी दोबारा वापस, पहले हम लोग न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। ओके, अब ये जो न्यूक्लियस है, अगर इसको हम लोग बड़ा करेंगे, ये एक न्यूक्लियस है। ओके, ये एक न्यूक्लियस है। इसके अंदर अगर हम लोग और मैग्नीफाई करके देखेंगे और जूम करके देखेंगे, इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? और एक छोटा सा स्फेरिकल सा बॉडी मिलेगा। ओके, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं, राइट? न्यूक्लियस के अंदर एक और हमें स्फेरिकल बॉडी मिलेगी विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। सो बैक टू जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। सो बैक टू जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है? या तो क्रोमोसोम होगा। क्रोमोसोम हमने सभी ने सुना है, वो हम लोग हायर क्लासेस में बात करेंगे उसके बारे में। क्रोमोसोम के अंदर जीन्स प्रेजेंट होंगे। व्हाट आर दीज? जीन्स। वर्ड बहुत अच्छा लग रहा है। जीन्स वो पहनने वाला जीन्स नहीं जो कूल बनने के लिए पहनते हैं सब, वो नहीं। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस? क्या होता है कि जब ही जीन्स पास ऑन होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो हम क्या कहते हैं कि ऑफस्प्रिंग ने उस जीन को इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से। इनहेरिटेंस मीन्स पासिंग ऑन, राइट? इनहेरिटेंस मीन्स passing on. Inheritance is equal to passing on. So the gene is the unit of inheritance. Unit means unity, सबसे बेसिक चीज, राइट? जैसे कि सेल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का, राइट? वैसे ही जीन यूनिट है किसका? इनहेरिटेंस का। ओके, जीन यूनिट है किसका? इनहेरिटेंस का। जो कैरेक्टर्स लाइक लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। अगर मेरी मम्मी के आईज ब्राउन है, राइट? अगर मेरी मम्मी का आईज ब्राउन है, ओके, अगर मान लेते हैं कि मेरा भी ब्राउन आईज हुआ, तो क्या हुआ उसमें? जो ब्राउन आई वाला जीन था, बी जीन मैं जिसे बोल रही हूं अभी आपको समझाने के लिए, ये जो बी जीन था ना, ये क्या हुआ है? पास ऑन हुआ है मुझ में। इसका क्या हुआ है? इनहेरिटेंस हुआ है मुझ में, राइट? सो ये जो जीन है ये बेसिक यूनिट है किसी भी चीज को पास ऑन करने का। अगर मुझे ब्राउन आइज चाहिए, अगर मेरे में इनहेरिटेंस होना है उसका, तो वो क्रोमोसोम के फॉर्म में, क्रोमोसोम
के फॉर्म में नहीं हो सकता, राइट, क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं हो सकता। क्रोमोसोम जो क्या है डिवाइड करेंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूं कि बिना क्रोमोसोम के हो जाएगा, नो, बट इट इज नॉट द बेसिक यूनिट, इट इज नॉट द यूनिटी, ये छोटा फॉर्म नहीं है। छोटा फॉर्म क्या है? जीन है। जीन का भी और छोटा फॉर्म हम लोग बात करेंगे तो क्या है? डीएनए है, बट अभी हम लोग जीन तक सीमित हैं, राइट। तो जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे तभी तो रिप्रोड्यूस करेंगे। भाई ये चेयर टेबल को कभी देखा है रिप्रोड्यूस करते? नो, दे कैंट रिप्रोड्यूस, राइट। सो द जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इतना समझ में आया? क्लियर है इतना? इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब क्या है? अब ये जो जीन है यही तो कैरेक्टरिस्टिक्स को, लाइक ब्राउन आई इज अ कैरेक्टरिस्टिक, राइट। अगर मेरी भूरी भूरी आंखें हैं, सुंदर सुंदर आंखें हैं, तो दैट इज माई कैरेक्टरिस्टिक, राइट। सो जीन इज कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम मी टू माई बेबी, राइट। So it controls the transfer of heredity characteristic. Heredity मतलब कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास हो रहा है, राइट। हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इतना क्लियर है? जीन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, ये आपको क्लियर हो गया है? ओके, सो अब हम लोग वापस आते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस क्या करता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है कंटेन करता है। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होती है। लाइक इफ आई एम हैविंग ब्राउन आईज, तो उसकी जीन एक छोटे से सेल में भी प्रेजेंट होगी, राइट। ऐसा नहीं कि ये एक सेल है इसी में मेरी ब्राउन आई की जीन प्रेजेंट होगी, नहीं, मेरे बॉडी के सारे सेल्स में वो जीन प्रेजेंट होगी। सारे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे, जो डिवाइड करने वाले सेल्स होंगे, जिनसे इनहेरिटेंस होगा, डिवाइड करने वाले सेल्स और रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग इसके अगले चैप्टर में बात करने वाले हैं। सो अभी आप इतना जान लो कि जो न्यूक्लियस होता है वो डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, राइट। सो इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ ऑल द ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। ओके, प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। अब बोलोगे व्हाट इज लिविंग कंटेंट? सो मान लेते हैं कि एक सेल है, दिस इज अ सेल, इसके अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं इसमें, राइट। ये ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, मान लेते हैं कि ये कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ओके, अब क्या है इसमें लिविंग कंटेंट? क्या क्या है? ये जो न्यूक्लियस है अलोंग विद द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के जितने भी उसके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि एक सेल तो लिविंग है तभी तो हम जिंदा हैं, राइट। हर सेल लिविंग है, तो ये जो सारा कंटेंट है न्यूक्लियस अलोंग विद द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। ओके, दिस इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सो इसका डेफिनेशन, द इंटायर लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। जो लिविंग कंटेंट होता है, इंटायर लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। इसके अगले स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में, तो जल्दी से हम लोग टाइप्स ऑफ सेल्स कवर कर लेते हैं। ओके, सो हियर वी हैव टाइप ऑफ सेल्स। सेल जो होते हैं ना, वो अपने स्ट्रक्चर के बेस पे, जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बेस पे दो टाइप्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक एंड द सेकेंड इज यूकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक का मतलब मैं वर्ड टू वर्ड मतलब समझाऊंगी, राइट। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, ओके, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, एकदम प्रिमिटिव, राइट। एंड कैरी ऑन मीन्स, कैरी ऑन, ये तो कैरियोटिक लिखा है ना, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस, ओके, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, carry on means nucleus. Now u means true, right? U means true, carry on means again nucleus, right? So first में हमने क्या देखा कि primitive nucleus, primitive nucleus मतलब कि क्या, well organized nucleus नहीं होता जो prokaryotic organisms हैं like bacteria. Okay, let's take an example of bacteria. इसके पास जो है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने इसे प्रिमिटिव कहा, राइट। अब ये जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, लाइक अ प्रॉपर सेल जो होता है, उसमें क्या होता है, प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो यही जो है अंतर है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में, राइट। सो इसके अगले सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि और क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, राइट। एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर, कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल भी मेरे को पढ़ना है अगले क्लास में। सो डोंट मिस द नेक्स्ट सेशन, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।